You are currently the only person in this conference. हेलो गुड मॉर्निंग प्रियंका। प्रियंका कैसी प्रैक्टिस रही सीक्वल की? आपने प्रैक्टिस लगाए थे क्वेश्चंस क्या? गुड मॉर्निंग सर। यस सर, लगाई है कुछ, बस थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू चल रहा है तो ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, हेल्थ कोई इशू बात नहीं है वो। नो प्रॉब्लम, आप टाइम निकाल के कीजिएगा। हाँ और जैसे ही मेरा दूसरा कोई बैच स्टार्ट होता है ना सीक्वल का, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा उसे। जी हाँ जी। रिवीजन सर के मुझे लिए, एक हाँ। क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ। सर आप एक्सेल और पावर बीआई भी पढ़ाते हो? एक्सेल पावर बीआई भी रहता है मेरा, फिलहाल अभी रनिंग में कोई बैच नहीं है। अगर नया बनेगा तो शुभम को बोल दीजिएगा, शुभम नोट कर लेंगे तो भी आपको ज्वाइन कर देंगे तो बैच यस सर, स्टार्ट हो। मुझे आपसे ही पढ़ना है तो मैंने उनको बोला भी था, वो बोले थे कि अब सर तो नहीं पढ़ाते हैं, फिर मैं आपको कॉल ऐसा है करने का मेरा ना, सोच रही थी। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पर टेक्नोलॉजी इस टाइम पे थोड़ी सी है, मतलब एक दो ज्यादा टेक्नोलॉजीज हैं, तो टाइम का प्रॉब्लम है, टाइम का इशू है। अब तक तो मैंने किया है बहुत सारा, अभी मैंने 2-3 महीने से नहीं किया एक्सेल और भी है। ओके ओके ओके। तो टाइमिंग कोई का शुभम इशू से है। पूछना पड़ेगा भी, शुभम सर से कि हाँ कब। हाँ, बट इट कैन टेक टाइम, इट कैन टेक टाइम। आप ज्वाइन कर लो, कोई बैच ज्वाइन कर लो किसी भी ट्रेनर का, पढ़ लो, उसके बाद जैसे ही मेरे को स्टार्ट होगा ना तो उसमें रिवीजन के लिए आ जाना। तो मैंने किया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया अच्छे से, तो फिर अच्छा मैंने सोचा ऐसे टाइम वेस्ट करके क्या फायदा है फिर। अच्छा, तो आप उनको बोल दीजिए, नाम नोट करा दो, जैसे ही बनेगा ना थोड़ा सा तो वो बना देंगे बैच, अगर बन जाएंगे नंबर थोड़ा अच्छे होंगे तो बना देंगे। सो मुझे ऑफलाइन आना है किसी दिन, आपके पास टाइम हो मुझे बता दीजिए। ठीक है, आ जाइएगा। हाँ हाँ। वीकेंड में आ जाओ, किसी वीकेंड में आ जाओ, चाहो तो सैटरडे या संडे वीकेंड में आ जाओ। ओके ओके ओके। और सर उस पाइथन में भी क्या चल रहा है? 1 बजे वाले बैच में वो मेरे को ज्वाइन करना है, लाइब्रेरी पढ़ना है ना उससे मुझे। लाइब्रेरी पढ़नी है तो उसके अंदर आप ज्वाइन कर लो, मैंने अभी पढ़ाया है, एसक्यूएल पढ़ाया है मैंने। ओके एसक्यूएल के साथ कनेक्टिविटी पढ़ाई है मैंने पाइथन की, तो अभी मैं ओप्स से स्टार्ट करूंगा आज। आज ओप्स पढ़ाऊंगा, कल भी शायद ओप्स करेगा, परसों ओप्स और सीक्वल का प्रोजेक्ट करा देंगे, उसके बाद लाइब्रेरी। ओके सर, ओके सर। ओके, मैं ज्वाइन करती हूँ फिर उसको। उसे तो ज्वाइन कर ही लीजिए आप। ठीक है सर। ओके। थैंक यू। मुकेश उपाध्याय सर, प्रैक्टिस की न्यूज होगी भाई। Practice, the more and more you practice, the more you will learn. ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, ट्रिगर मैं बताता हूँ, बट उससे पहले थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं सिक्योरिटी का, है ना? सिक्योरिटी सिक्योरिटी मतलब रिकवरी एंड सिक्योरिटी को बोलते हैं आप लोग, वो बैकअप रिकवर्ड, उसको देख लीजिए एक बार कैसे प्रॉब्लम करते हैं। और अंशिका सिक्योरिटी करा दिया। सिक्योरिटी मतलब होता है व्यू बनाना, व्यू बनाते हैं ना, उन्हें बोलते हैं। अरे यार मल्टीपल व्हाट हैपेंड विद इट? नहीं, क्या हुआ हमारी चीज को, कैसे करप्ट हुआ?
ओपन हो गया। ओके, मैं यहाँ से यूज करता हूँ amazon का डेटाबेस। ठीक है। और लाइक हम यहाँ से देखते हैं शो टेबल्स के टेबल्स। आपके पास क्या है? इनपुट कस्टमर नाम का टेबल है, इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि सिलेक्ट एवरीथिंग कस्टमर। तो कस्टमर टेबल से सारी चीजें आपको डेटा दिखाई देती है। मान लीजिए मुझे किसी को कस्टमर का डेटा शेयर करना है ना, तो हमें अपने कस्टमर का डेटा किसी को शेयर करना है। अब इस कंडीशन में अगर आप किसी को डेटा शेयर करना चाह रहे हैं अपने कस्टमर का, तो मान लीजिए मैं ये नहीं चाहता कि उसको अपना फोन नंबर दिखाए। फोन नंबर नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं फोन नंबर हाइड करना चाहता हूँ बस। अंशिका इसे बोलते हैं सिक्योरिटी। उसके लिए मैंने आपको व्यू बनाना सिखाया है कि आपने कहा कि क्रिएट व्यू और कोई भी नाम दे दिया है ना, जैसे कि माई कस्टमर, ये टेबल हो गई आपके पास एज। और यहाँ आप लोग देख देंगे अपने क्वेरी के सिलेक्ट क्या क्या चाहिए, कस्टमर आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस फ्रॉम कस्टमर टेबल। यहाँ पे क्या नहीं दिखाया मैंने, कस्टमर मोबाइल नंबर दिखाया नहीं, इसको रन करा दिया, दैट्स इट। अगर मैं कहता हूँ शो टेबल तो मेरे पास 4 टेबल दिखाई देंगे, मैं माई कस्टमर दे दूंगा सबको। बोलो माई कस्टमर नाम से टेबल है भाई। और जैसे ही लोग बोलेंगे सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम माई कस्टमर, तो उनको जो है वो मोबाइल नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए मेरे इस टेबल में मोबाइल नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। इसे व्यू बनाना बोलते हैं। बस व्यू बनाना सिक्योरिटी बनाना होता है आपके पास, है ना। इसे बोलते हैं RLS, रोल लेवल सिक्योरिटी, है ना। रोल लेवल सिक्योरिटी फॉर व्हाट, कि आपने क्या किया, कुछ सिक्योरिटी क्या हो गया इसके अंदर कि आपने कुछ रोज, कुछ कॉलम, कुछ रोज, कुछ डेटा किसी के लिए हाइड कर दिया, तो सबको ये दिखाई नहीं देगा फोन नंबर वाला, है ना। माई कस्टमर फोन नंबर नाम का कॉलम नहीं है। एवरीवन, बोलो समझ में आया ना। इसी को आप बोलते हैं सिक्योरिटी। अंशिका क्लियर है, राइट। अब आता है यहाँ से आपके पास बैकअप एंड रिकवरी, जो हमारा आज का टॉपिक है, बैकअप एंड रिकवरी। कि देखो यार, हम काम कर रहे हैं माइक सिक्योर में, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। और माइक सिक्योर के अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको ना खुद से अपना जो है, जैसे जब इसका बैकअप लेके रखना हो, या वो सब चीजें खुद से करनी पड़ती है। आपको बैकअप लेके रखना है ना, आपको तो खुद से लेके रखना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप लोग जो है खुद से, जैसे मान लीजिए एट द टाइम ऑफ लाइक सीक्वल कोड एग्जीक्यूशन, और किसी भी टाइम पे आपके पास सर्वर क्रैश हो जाता है या कुछ भी कारण से अगर डेटा जो है आपका लॉस हो जाता है, तो आप लोग अपने बैकअप फाइल से डेटा को वापस से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग इस तरह डेटा रखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास डेटा, जैसे मान लीजिए अमेजोन आपका डेटाबेस है मेरे पास, राइट। मैं इसको रखना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? देखिए, डेटा का पहले तो एक है बैकअप बनाना, एक होता है किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का बैकअप, टेबल का बैकअप बनाना, और एक होता है पूरे पूरे डेटाबेस का। ठीक है। तो देखिए कैसे बैकअप सिक्योरिटी करते हैं, ये बहुत आसान है। बैकअप सिक्योरिटी, बैकअप सिक्योरिटी के लिए बेसिकली जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपके पास है कि हाउ टू मेक ए बैकअप फाइल ऑफ ए डेटाबेस। अब इस डेटाबेस का या डेटाबेस की टेबल का बैकअप फाइल कैसे बनाए? जैसे कि मान लीजिए कस्टमर टेबल वाले इंपॉर्टेंट है यार। वो कस्टमर टेबल जो है ना, ये वाला ये नहीं खोना चाहिए आपके, बाकी सब डेटा चला जाए, चाहे कोई दिक्कत नहीं, इसका बैकअप होना चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली आपके पास वी नीड टू परफॉर्म अ, इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, आपको कंसोल करने के, टर्मिनल करने के कमांड पर आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। वी नीड टू परफॉर्म अ कमांड ऑन कमांड लाइन। अब वो कमांड लाइन में करना पड़ेगा ये आपके पास, ठीक है ना। तो क्या होगा आपके पास, मैं बता देता हूँ आपको क्या आप लोग कोरी लगानी है, लाइक आपको है ना, ये क्या आपको
वहां पे एग्जीक्यूट करानी पूरी। बेसिकली माई सिक्वल डंप इज द रिस्पॉन्सिबल कमांड फॉर टेकिंग बैकअप। ओके, तो माई डंप हाइफन यू इज द रूट यूजर नेम इज रूट, हाइफन पी इज द पासवर्ड, पासवर्ड दे देंगे बाद में। अब यहाँ पे आप लोग अपने डेटा नाम रख दो। जैसे मान लीजिए मेरा डेटाबेस तो ये है डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर ये है टेबल, इसका मुझे चाहिए बैकअप, इसे मैं कहता हूँ आउट। ये देखिए भाई तरफ एरो बना दिया, देखिए एक्सपोर्ट बाहर निकालो इसे। किस नाम से? एनी नेम, कोई भी नाम निकाल दो, डॉट एक्सपोर्ट, बस इस नाम से कर दो, दैट्स इट। ये आपको एग्जीक्यूट करानी है, ये कमांड है सिंपल, कुछ भी नहीं, देखिए आराम से समझ में आ गया। ठीक है, देखिए करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ डेस्कटॉप पर हूँ और मैं डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर क्या है अपना खोल रहा हूँ टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट खोल रहा हूँ। आप कैसे ही ओपन कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है ना, मैं कमांड प्रॉम्प्ट किया। बोल मैं हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, अगर मैं डेस्कटॉप पर हूँ तो यहाँ डेस्कटॉप पर बैकअप बैकअप बना लूंगा। कैसे बनेगा देखिए, माई सिक्वल डंप, मैंने बोला माई सिक्वल डंप आप लेना, माई सिक्वल डंप स्पेस हाइफन यू स्पेस रूट स्पेस हाइफन फी फॉर द पासवर्ड, पासवर्ड टाइप नहीं करना, हाइफन फी आपने लिखा पासवर्ड, है ना। माइसिको डंप स्पेस हाइफन यू रूट स्पेस हाइफन पी स्पेस, आपका डेटाबेस का नाम है Amazon डॉट, उसके अंदर मेरे टेबल का नाम है कस्टमर, उस टेबल का जो है उस टेबल कॉल उस टेबल का जो है मतलब क्या लेना चाहता हूँ मैं, जो है बैकअप लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा एक्सपोर्ट टू, किसी भी नाम से रख लो आप, जैसे आपने कहा Amazon Amazon कस्टमर डॉट एसक्यूएल, इस नाम से कर लो, किसी भी नाम से। एंटर किया, माइसिक्वल डंप इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड कमांड, मैंने चेक नहीं किया हुआ। हम्म, पांच सेट नहीं मेरे पे, आपके पे चलेगा है ना, आपके पे चल जाएगा माइसिकल डंप, ये मेरे पे बेसिकली मैंने बनाया नहीं था, मैंने दोबारा इंस्टॉल करना पड़ा था मुझे, तो मुझे रिमूव करना पड़ा था कनेक्शन। बट डोंट वरी, अगर नहीं है तो अब नहीं चले तो आप देख लो सिस्टम में कैसे करना है ना। तो जो हम डेटा में है आपके पास माई सिक्वल सर्वर 8.0, यहाँ जरूरत नहीं है। बैक बैक 536 माई सिक्वल डॉक्यूमेंटेशन एग्जाम्पल, बैक माई सिक्वल प्रोग्राम फाइल्स, माई सिक्वल सर्वर शेल, मैच ये रहा। देखिए सिंपल हो जाता है, लोकल डिस्क सी में चले जाओ, सी ड्राइव में चले जाओ अपनी, सी ड्राइव में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स में चले जाना, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर माइसिकल मिलेगा, वहां चले जाना, वहां पे आपको मिलेगा सर्वर, वहां चले जाना, और बिन में चले जाना। इसके अंदर बिन में जाने के बाद ये यहाँ से कॉपी कर लेना, इसको कॉपी कर लीजिए, ये आपके पास यूआरएल है, इसको कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ओपन कीजिएगा एनवायरमेंट देख लीजिए आप लोग, है ना। एनवायरमेंट वेरिएबल ओपन कर लो। एनवायरमेंट वेरिएबल ओपन करने के बाद यहाँ इसको बात को सिलेक्ट करके वो करेंगे एड, और यहाँ न्यू करके कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल भी, देखिए पेस्ट कर दिया आपने। बस ओके कर लो इसको, ओके कर लो इसको, दैट्स इट। अभी मैसिकल आपके सिस्टम में काम करने लगेगा, इसको बंद करके एक बार फिर से हम लोग टर्मिनल खोलते हैं। मुझे ये भी हो सकता है कि मेरे पास ऑलरेडी चल रहा हो और पहले से ऐड किया हो मैंने, और पावर शेल की उसे दिक्कत दे रहा हूँ, लेट्स सी। माई एसक्यूएल देखिए चलने लगा अभी, ठीक है ना, पहले नहीं चला था, अभी आपके चल रहा है अभी, ठीक है। तो था कमांड माइसिको डंप स्पेस, मैंने बोला हाइफन यू स्पेस, यूजर नाम है रूट, हाइफन पी फॉर द पासवर्ड। आप बताएंगे देखिए टेबल डेटाबेस का नाम है Amazon, उसके अंदर एक आपके पास टेबल है कस्टमर, उसका मुझे बैकअप चाहिए, और Amazon AMZ डॉट एसक्यूएल के नाम से सेव कर दो, सिंपल ऐसा करना है। एंटर किया, देखिए पासवर्ड मांग रहा है मुझसे, बाहर यहाँ पे एक फाइल बन गई, देखिए Amazon डॉट SQL, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड 553655, एंटर। अननोन डेटाबेस Amazon डॉट कस्टमर, इस नाम से था Amazon में टेबल, कस्टमर नाम से कीजिए। हाइफन पी स्पेस Amazon नाम की डेटाबेस का मुझे लेना है, ठीक है, और मैंने इसको Amazon डॉट एसक्यूएल के नाम से कर दिया, पासवर्ड है 553655, एंटर किया, दैट्स इट, ये हो गया। यहाँ मेरे पास माइसिक्वल नाम के पूरे डेटाबेस था, ये आ गया आपके पास देखिए। आप इस जगह ओपन करके देख सकते हो, कोई आप लोग टूल ओपन कर लो, जैसे मान लीजिए मैं ओपन करता हूँ, नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, चलो। नोटपैड के अंदर इस फाइल को आप लोग रख के देख लो, एक बार ओपन करके देख लो आप लोग, ठीक है ना। ये ठीक है ना,
इसको यहाँ रख के देख लो आप अमेजोन वाली फाइल को, ये देखिए आप लोग, ये ओपन होके आ रही है, आराम से देखो, समझो इसको। ये आ रहा है आपके पास, देखिए इसमें ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट कस्टमर। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि सबसे पहले यहाँ से अमेजोन नाम का डेटाबेस का है आपके पास ये। तो आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा एक अमेजोन नाम का, बस केवल अमेजोन नाम का डेटाबेस बना लो, तो उसमें कस्टमर टेबल खुद से बना देगा, ये देखिए डेटाबेस इंसर्ट कर देगा। माई कस्टमर नाम का टेबल खुद बना देगा। डेटा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है माई कस्टमर है, क्योंकि वो व्यू बना हुआ है। तो देखिए व्यू का भी आपके पास बन गया है ना। ऑर्डर नाम की टेबल इसमें बनी हुई है, देखिए डेटा आ गया ऑर्डर नाम की टेबल का आपके। प्रोडक्ट नाम की टेबल बनी हुई है, देखिए प्रोडक्ट नाम का डेटा भी आ गया इसके अंदर आपके पास। और जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट यहाँ लिखी हुई, देखिए सब चीज आ गई ना ऑटोमेटिक, इसमें ऑलरेडी है। तो अब इससे क्या होगा, इससे इससे होगा ये कि जैसे मान लीजिए आप लोग अपने माइसिक्वल में है, एंड कभी आपके माइसिक्वल का क्या हुआ आपके पास, हम्म, ठीक है, माइसिक्वल डॉम किया गया आपके पास। तो यहाँ से आप लोग जो है अपना क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ड्रॉप डेटाबेस और अमेजन। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या डेटाबेस नाम अमेजन नाम का कोई डेटाबेस मेरे पास है ही नहीं, ड्रॉप हो गया। अब यू नो दैट वो वापस तो आ नहीं सकता, चला गया राइट ना। तो अगर मैंने इस फाइल का अमेजन नाम की फाइल का यहाँ पे बैकअप नहीं दे रखा होता, तो डेटाबेस का बैकअप नहीं दे रखा होता, तो ये वापस नहीं आ सकता था डेटा, है ना। अभी क्यों बैकअप दे रखा, तो मैं कैसे वापस लेके आ सकता हूँ, यहाँ पे कैसे वापस आ सकती है ना। तो यहाँ पे वी नीड टू परफॉर्म वन मोर क्वेरी, वन मोर कमांड ऑन command line to to recover the data। अब देखिए रिकवर आके, रिकवर कैसे होगा, तो वो बैकअप था आपके पास, ये रहा रिकवरी। तो बैकअप हमने बना लिया, बैकअप बनेगा ऐसे। रिकवरी देखिए कैसे होगा। रिकवरी के लिए भी आप एक कमांड लगाएंगे, उसके लिए आपके लिए कमांड लगती है माई सिक्वल, इसकी लगती है माई सिक्वल डंप। इसके लगती है आपके पास, जब आपको रिकवर करना हो उसकी लगती है आपको माई सिक्वल, है ना। माई सिक्वल हाइफन यू यूजर, यूजर का नेम है रूट, हाइफन पी पासवर्ड, पासवर्ड देना नहीं है आपको, बस ऐसे ही छोड़ देना है। और आपने बोलना है कि देखो मेरे डेटाबेस का नेम है, डीबी नेम अपना बता देंगे, फिर जो भी आपका डेटाबेस नेम होगा ना, वो डेटाबेस नेम बता देंगे कि देखो डेटाबेस नेम है मेरे पास, और यहाँ इस डेटाबेस के अंदर रिकवर करना है, इंपोर्ट करना है। देखिए ये एरो अंदर ही तरफ आ रहा है, इंपोर्ट करना है, और engine वर्ड को इस फाइल से, बस दैट्स इट। इस कमांड को लगाना है। तो देखिए मैं चला गया यहाँ पे, मैंने बोला मुझे डेटा वापस चाहिए, जैसे मान लीजिए वहां पे अमेजन आपका डेटाबेस नहीं है, मुझे वापस चाहिए, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि माई सिक्वल स्पेस हाइफन यू स्पेस रूट स्पेस हाइफन पी पासवर्ड, पासवर्ड देना नहीं है। मैंने कहा कि वहां देखिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे सिर्फ मुझे बोलना है क्रिएट करना है एक डेटाबेस अमेजन नाम का, सिर्फ डेटाबेस होना चाहिए। मैंने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे आने के बाद, रिफ्रेश ऑल, अमेजन नाम का डेटाबेस आपके पास आ जाएगा, ये अमेजन डेटाबेस है ना। अब मैं बोलता हूँ यूज अमेजन, और अमेजन के अंदर मुझे बता दीजिए कितने टेबल्स है। तो एक भी टेबल कैसे होगा, मैंने बनाया थोड़ी है यार, खाली पड़ा होगा बिल्कुल यार, देखो बिल्कुल खाली है राइट ना। लेकिन अब यहाँ बोलेंगे बाइसिकल स्पेस हाइफन यू स्पेस रूट स्पेस हाइफन पी स्पेस अमेजन नाम का डेटाबेस है, उसके अंदर amz.sql नाम की फाइल से रिकवर कर लो डेटा जो भी है ना। तो कितना रखना है, जैसे आपने एंटर किया amz, चेक amz.sql, सही है नाम तो। हाइफन यू स्पेस रूट स्पेस हाइफन पी। इस एरो को कह रहा है, एरो से क्या मतलब भाई, एरो तो लगेगा क्या। बस ये परेशानी कर रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट स्पेस, ठीक है। माई सिक्वल स्पेस हाइफन यू स्पेस रूट स्पेस हाइफन पी स्पेस अमेजन के अंदर इंपोर्ट करना है emz.sql।
पासवर्ड है 553655, बस इतना सा डिफरेंस हो रहा था क्या? आप पढ़ स्टेटमेंट, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट अलाउड यूजर्स फाइन। वेट एवरीवन, जरा चेक कर लेते हैं कि कमांड माइसी को भी क्यों नहीं चलती। प्रोग्राम फाइल्स माइसक्ल, तो व्हेन माइसक्ल है, इसमें माइसक्ल भी है, माइसक्ल चेक, माइसक्ल डंप भी है, चल तो रहा है। चल तो रहा है। समझ नहीं आया। माइसक्ल स्पेस हाइफन यू स्पेस रूट स्पेस हाइफन पी पासवर्ड, पासवर्ड के बाद यहाँ पे बैकअप लेना है। मैंने डेटाबेस बना दिया आपका अमेजन नाम का, यहाँ पे ये बना। ठीक है, तो सीधे सीधे मुझे यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखना है, वो है अमेजन। मेरे को परफेक्ट कर दिया, अमेजन आपका डेटाबेस है मेरे पास यहाँ पे। डेटा अमेजन देने के बाद मैं डेस्कटॉप पर हूँ, डेस्कटॉप पर ही मेरा फाइल है, ये रहा आपके पास emz.sql। तो मुझे सिंपली लिखना होगा सिर्फ emz.sql, दैट्स इट। पासवर्ड टाइप करना होगा मुझे। लास्ट में सेमीकोलन लगाना है क्या? आया थोड़ी है, नहीं क्योंकि वो तो पहले ही दे रहा है ना भाई ये। एक बार चेक कर लेते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज दिस एरर, ठीक है। पहले नहीं आई मेरे सामने ऐसी error। क्या बात कर रहे हो, ये हो रही है भाई। कोई स्पेस नहीं, फालतू कुछ नहीं इसके अंदर। इट्स परफेक्ट। अरे यार, मैंने फाइल को नोटपैड में ओपन कर लिया था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। दिखाने के लिए ओपन किया था नोटपैड में बस। और मैंने एज बंद कर दिया था नोटपैड से, मैंने कुछ किया भी नहीं इसके अंदर। अमेजोन में ऐसा उठाया था, पास के साथ ब्लैंक स्पेस आ गया, हमें तो पता नहीं। मैं फाइल को नोटपैड में ओपन किया था, मे बी कुछ कोई इसमें मतलब की दब गई हो, कोई कैरेक्टर इसमें आ गया हो जिसमें फाइल खराब हो गई हो कुछ भी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। हम एक दूसरा बैकअप लेके इसको करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। इसको रहने देते हैं, लीव इट। ठीक है, ट्राई करते हैं अनदर वन।
हाँ जी, इसको हटा ही दिया, फाइल को नहीं है फाइल ये, ठीक है ना। देखते हैं। तो यहाँ से यूज किया मैंने फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक डेटा सेट है मेरे पास, फ्लिपकार्ट, ठीक है। यूज फ्लिपकार्ट शो टेबल्स, तो इसमें टेबल्स होंगे कुछ हमारे पास, है मेरे पास। मैं बोल रहा हूँ कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल है इसके अंदर एक, ठीक है। ये डेटा, दो डेटा है इसके अंदर, कोई बात नहीं। और एम्प्लॉय लॉक करके भी टेबल है, उसके अंदर भी कुछ डेटा होगा, उसमें भी ज्यादा होगा, 5 डेटा है, ठीक है ना। हम क्या बोलते हैं यहाँ से, इस फ्लिपकार्ट का पहले लेते हैं एक बैकअप, ठीक है। इसका बैकअप ले लेते हैं हम लोग सबसे पहले। बैकअप लेने के लिए मैंने क्या बोला कि आप लोग जो है अपने मैं डेस्कटॉप पर यहाँ ले लेता हूँ बैकअप। तो यहाँ मैं बोलूंगा कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो हम इस वक्त डेस्कटॉप पर है, ये रहा डेस्कटॉप हमारे। डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ हम लोग बैकअप लेंगे। बैकअप लेने के लिए मैं होता है माइस्क्ल डंप स्पेस हाइफन यू स्पेस रूट स्पेस हाइफन की पासवर्ड। एंड द पासवर्ड के बाद हम बताएंगे कि अमेजन नाम का डेटाबेस है आपके पास, उसका उसको एक्सपोर्ट करना है AMZON AMZ.SQL के नाम से। अरे अमेजोन थोड़ा, तो फ्लिपकार्ट है ना मेरे पास। फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट डॉट फ्लिपकार्ट नाम का डेटाबेस है, उसका लेना है उसको फ्लिप डॉट एसक्यूएल के नाम से। थोड़ा फिर एंटर, पासवर्ड 536 एंटर। देखिए बार पास ये आपके पास, ठीक है। अब मैं चलता हूँ और जाने के बाद यहाँ बोलता हूँ कि भाई देखिए ऐसा है, मैं यहाँ से बोलता हूँ कि मैं ड्रॉप कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट को। जब फ्लिपकार्ट को मैंने ड्रॉप कर दिया, तो अब मैं ड्रॉप करने के बाद ना तो मैं यूज कर सकता हूँ, ना शो टेबल, कुछ नहीं हो सकता। यूज कैसे करेंगे, है ही नहीं वो, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली एक क्रिएट कर लिया डेटाबेस, है ना। और डेटाबेस का नाम दे दिया अपने फ्लिपकार्ट। ये डेटाबेस आपने क्रिएट किया, तो डेटाबेस आपके पास आ गया होगा आपके पास। अभी आप यूज करेंगे तो आपको दिखेगा। शो टेबल करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, खाली टेबल है आपके पास, है ना। मतलब कुछ डेटा नहीं है, खाली है आपके पास। तो डेटा तो उसमें होगा ना, टेबल बनाने पड़ेंगे ना सारे कुछ। तो हमने क्या किया, यहाँ चलते हैं। यहाँ जाने के बाद बोलेंगे माइस्क्ल स्पेस हाइफन यू स्पेस रूट स्पेस हाइफन टी। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, मतलब इंपोर्ट करना है आपको। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि फ्लिपकार्ट नाम का मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस है, उसमें जो इंपोर्ट करना है फ्लिप डॉट एसक्यूएल से, बस इतना बोल के एंटर करेंगे। पासवर्ड 55655 एंटर किया, और देखिए इस बार कोई एरर नहीं आई। और यहाँ अगर आप मैं मुझसे दोबारा कहें शो टेबल, तो आप देखिए टेबल से, तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा और एम्प्लॉय लॉग डेटा देख सकते हैं। चेक करेंगे सब डेटा वापस आ गया होगा। तो यहाँ पे आपने उसको जो है वापस से रिकवर कर लिया। इस तरीके से आप लोग रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका होगा। तो तरीका वही था, मैंने फाइल नोटपैड में ओपन कर ली थी, तो मे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ उसमें हो गई होगी फाइल में। कोई की मुझसे दब गई होगी, कोई स्पेस या कुछ ना कुछ, मतलब एक्स्ट्रा कैरेक्टर उसमें आ गया होगा मे बी, तो इसलिए फिर अपन क्रिएट कर रहा होगा वो। ठीक है भाई, समझ में आ गया राइट ना। ऑनलाइन क्लियर है, ठीक है ना। ऐसे आप डंप कर लेंगे ऐसे फाइल को। अगर डंप करने के लिए ये तरीका आपके पास, डंप कर लेंगे आप लोग, उसका डेटाबेस का वो जो बना लेंगे, बैकअप बना लेंगे। और उसको वापस से आप लोग रिकवर करना, तो वही सेम कमांड के साथ आप लोग रिकवरी कर सकते हैं। ये बैकअप और रिकवरी होता है, ठीक है। और ठीक है सर, ओके, मौसम सिस्टम ठीक है। चलो बैकअप सिक्योरिटी पूरा हो गया, बस ये बैकअप सिक्योरिटी होता है, ये यहाँ पे डन हो गया राइट ना। अब एक काम करते हैं, कल कनेक्ट करते हैं। कल मैं आपको ट्रिगर और प्रोसीजर बता दूंगा। इसके अलावा कुछ और पढ़ना हो तो आप लोग और नोट कर लेना। मैं कल ट्रिगर और प्रोसीजर आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा, ओके एवरीवन। बाकी जिनका ट्रिगर प्रोसीजर ठीक है, वो जरूरत नहीं है ज्वाइन करने की, उनके लिए कोर्स एंडेड है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए कल कनेक्ट करते हैं, ओके। चलो ठीक है एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। लेट्स कनेक्ट टुमारो फॉर प्रोसीजर एंड ट्रिगर। सर मैंने ना आपको उसमें गिटहब पे रिक्वेस्ट भेजी थी, आप एक्सेप्ट कर लेना।